जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ हैं तो फिर इस मुल्क में उनको हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने फिर साजिश करके हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया और आज की सरकार भी बिल्कुल वही दोगली नीति, वही अंग्रेजों वाली चाल चल करके इस देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है। देखिए, लव जिहाद नाम से कानून बनाना जा रहे हैं। कानून है देश के अंदर, अगर किसी शख्स ने अपना नाम बदल के बेवकूफ बना करके किसी से दूसरे धर्म से शादी किया तो आईपीसी में वो है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, उसको सजा बिल्कुल दी जा सकती है। लेकिन यहां लव जिहाद, केरला की हाई कोर्ट में लव जिहाद के नाम से केस चला और केरला की हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल झूठ है, ये इंफरादी तौर पर अपने इंडिविजुअल तौर पर कोई लोग इस तरह का करते हैं तो उसके लिए कानून है। देखिए, लव जिहाद सिर्फ मुसलमानों के लिए, और अगर मुस्लिम लड़के ने अगर हिंदू लड़की से शादी कर रही है तो लव जिहाद, और हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी किया तो कौन सा जिहाद है उसका बताइए। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। अगर ये कहा जाए कि सचिन पायलट की बीवी मुसलमान है, सुभाष घई की बीवी मुसलमान है, जैकी शराफ की बीवी आयशा शराफ मुस्लिम है, पंकज कपूर की बीवी नीलिमा अजीम मुस्लिम है, हजारों ऐसे मिसाल हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों से, मुसलमानों ने हिंदुओं से शादी किया है और इस देश में कानून है ये। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटना चाहते हैं, जिसकी मैं जबरदस्त तरीके से मैं इसका विरोध करता हूं। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर लिया उसको जेल भेजा जा रहा है। मैं मांग करता हूं आज कि मुख्तार अब्बास नकवी, जिसको आपने मिनिस्टर बनाकर रखा है, उनकी बीवी हिंदू है, उनको कभी क्यों नहीं जेल भेजते आप? मैं मांग करता हूं शहनवाज हुसैन साहब, जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनकी बीवी भी हिंदू है, उनके साथ कार्रवाई कौन सी कब करेंगे आप? ये इस तरह की दोगली नीति करके आज देश को बर्बादी के कगार पर बीजेपी खड़ा करना चाहती है। हम इस देश में गंगा जमुनी तहजीब जो देश की बाकी थी उसे बरकरार रखकर जिसकी जो मर्जी हो 18 साल की उम्र के बाद वो कर सकता है। इस तरह के जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो कोशिश हो रही है, इस पे इस देश के वो लोग जो इस देश के कानून को मानते हैं उनको इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहिए।